अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को आरएम स्पेशलिस्ट चैनल में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। 18 साल से कम उम्र बच्चे असले का शौक न रखें और अपनी तालीम पर ध्यान दें। दोस्तों, आज का टॉपिक जिसको संगीन वाला भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में स्पाइकर बोलते हैं, इसकी हिस्ट्री, इसकी मैकेनिज्म, इसकी मेटलर्जी और इसकी डिफरेंस और रेट के ऊपर हम बात करते हैं कि इसमें और कितने अक़साम आते हैं और इसमें डिफरेंस क्या होते हैं। अच्छा, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये डबल बॉडी है। ओके, डबल बॉडी इसको बोलते हैं कि ये मेल रिसीवर यानी तराश की जो बनाया होता है। ये 1956 में बनाया गया था चाइना ने, और चाइना ने ये रशियन के बाद यानी पहली कॉफ़ी ने इसकी पहली क्लोन और कॉपी बनाई और ज़्यादा फ़ायदार और कामयाब रहा। अच्छा, इसमें 2 किस्म के आते हैं एलडी में, बल्कि 3 किस्म के। अभी ये एलडी लिखा है और इसमें दूसरा जो आता है चीनी लैंग्वेज में आता है। चीनी लैंग्वेज में वो सिर्फ नोरिंको ने बनाया था। नोरिंको कंपनी ने अपनी चाइनीज मिलिट्री के लिए जो एलडी लिखा होता है ये सिर्फ एक्सपोर्ट वर्जन के लिए होता है। ये पीएलए कंपनी ने बनवाया था, एक्सपोर्ट वर्जन होता है। यानी जब ये दूसरी कंपनी के लिए बनाता है या दूसरी कंट्री के ऑर्डर पे बनाता है तो उस पे चीनी लैंग्वेज नहीं लिखते, क्योंकि उसको समझ नहीं आती बहुत सी कंट्रियों में। जिस तरह पाकिस्तान के लिए भी इन लोगों ने ये राइफल बनाए थे और अभी भी पाकिस्तान की बहुत सी फोर्सेस के पास है, तो एलडी इसलिए लिखते हैं। बाकी चाइनीज में जो वर्ड्स हैं वो भी सेम यही है, लेकिन वो चाइनीज में लिखे होते हैं। बाज़ अवकात लोगों को यानी ये मिस कंसेप्शन होता है कि वो लोग समझते हैं कि ये मेड पाकिस्तानी, लेकिन इस तरह नहीं, ये मेड पाकिस्तानी नहीं होता, ये एक्सपोर्ट वर्जन होता है। और ये सऊदी अरेबिया, इराक और दूसरे कंट्री के लिए भी ये एक्सपोर्ट करती है। तो इस दौरान ये लोग फिर चाइनीज़ की बजाय ये एलडी लिखते। तो ये एक डाउट हम लोग क्लियर करते हैं। अभी ये दोनों एलडी हैं, यानी दोनों एक्सपोर्ट वर्जन है, पाकिस्तान के लिए बनाए गए हैं। तो अभी ये डबल बॉडी है, ओके, और वो सिंगल बॉडी है। अच्छा, इसमें प्लास्टिक वाली भी आती है, जिसको पॉलीमर और जिसका बट स्टॉक प्लास्टिक वाली होती है, और चीनी लैंग्वेज में भी आती है। ओके, एक दो का होते हैं इधर, क्योंकि इराक जंग में इसका इस्तेमाल हुआ था और बहुत से लोगों के पास होते हैं। तो उस चीनी लैंग्वेज में जो लिखा होता है तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि ये नोरिंको कंपनी ने बनाया है और ये ओरिजिनल चाइना है, और ये जो है ये भी ओरिजिनल चाइना है, लेकिन ये एक्सपोर्ट वर्जन है। तो ये रहा डबल बॉडी की थोड़ा सा हिस्ट्री। अभी ये जो है ये सिंगल बॉडी है। ओके, सिंगल बॉडी में भी सेम इसी तरह आता है, खंजर वाला, इस तरह खंजर होता है, और प्लास्टिक वाली भी आती है और लकड़ वाली भी होती है। और ये जो है एलडी में भी आती है और वो चीनी लैंग्वेज में भी आती है। तो ये रहा इसकी थोड़ी सी मालूमात। 1956 में इसका पहला क्लोन बना था, चाइना ने बनवाया था। इन्हें रशिया से कॉपी करा के इन लोगों ने 1956 में इसकी पहली क्लोन बनाई, और ये वियतनाम जंग में, इराक एंड ईरान जंग में और अफगानिस्तान जंग 2001 में इसका बेदरेक इस्तेमाल हुआ, और अभी भी इसकी इस्तेमाल यूक्रेन और दीगर जंगों में हो रही है। अच्छा, इसमें 3 किस्म के आते हैं, टाइप 56, टाइप 56-1 और टाइप 56-2, और ये तकरीबन 1 मिनट में 650 राउंड्स फायर करते हैं। अगर मार्केट की प्राइस की बात की जाए तो मुख्तलिफ जगहों की मुख्तलिफ प्राइस होती है, लेकिन पेशावर में इस तरह बंदूक की आजकल 3 लाख तक सिंगल बॉडी की रेट होती है। अप एंड डाउन भी हो सकती है। बाकी बंदूक की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बाज़ की बैरल अच्छी होती है और कंडीशन अच्छी होती है तो 3.5 तक भी जा सकती है, और सेम इस तरह डबल बॉडी की भी होती है।
तो ये रहा आज की खंजर वाली, जिसको स्पाइकर बोलते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी रिव्यू। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।